डाइट के बारे में गूगल करा, ढूंढा कीटो के बारे में पता लगा, ग्रोसरी स्टॉक अप करी, सारे कैलकुलेशंस करी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। स्टार्ट करा है, 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी बॉडी वेट गेन हो रहा है। एंड यू आर वंडरिंग यार, सारी दुनिया बात करती है फैट लॉस के बारे में, मैं अकेला इंसान हूं जो कीटो पे गेन कर रहा है। इफ यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर यू, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoReds. After transforming myself and transforming 1000+ individuals, I'm going to talk about a topic जो मुझे Google करके YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिला, जहां पे लोग बात कर रहे हैं यार कीटो में जो इंसान स्टार्टिंग में गेन कर रहा है वेट, what is the reason behind it? Why people can gain it? Or can somebody gain weight at a later point also? No matter आप 3-4 महीने से लगातार कीटो कर रहे हो and you start realizing that in the last 15 days you have started gaining weight which is beyond the calorie game, but there are certain reasons behind it. So before I proceed further in this video, इससे पहले कि मैं आपको और explain करूँ, I want you to pause this video. Don't forget to subscribe to the channel pressing the bell icon because हर Sunday एक interesting video आती है। KetoReds इंडिया का सिर्फ एक अकेला चैनल है जो आज के टाइम पे कीटो की बात कर रहा है, अननोन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कॉमन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, और ये काफी सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। अब इस वीडियो की मोटिवेशन किससे है? इस वीडियो की मोटिवेशन है 2 महीने पहले मैं KetoReds मेंबर के साथ काम कर रहा था 1 महीने के लिए। She lost only half a kg. We started at 62 kgs, 5 feet 5.5 inches की height, 48 years की age. But we lost 13.7 inches. After a month, she simply said, I don't think this is working for me. No matter she had lost 3 inches on waist and 3 inches on hips, I realized that, okay, this is not her cup of tea. It was good to say bye to this person. But what was the reason behind it? There were n number of reasons. Let's dive in. Reason 1, you are eating too much fat because it's keto. You started your ketogenic diet, आपको लगा यार फैट्स खाने हैं, बटर खाना है, घी खाना है, चीज खाना है, क्रीम खाना है। आप लगे हो चीज खाने में, आप खा रहे हो 10-10 क्यूब्स, आपको मन कर रहा है बटर ऐड करना है, आपने बटर अपने ऑमलेट पे इतना ऐड कर लिया, पहले अपने 20 ग्राम्स बटर में उसको बनाया, फिर आपने 40 ग्राम्स बटर ऊपर से खा लिया है और आपकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आपको जब भूख लग रही है तब आप ज्यादा फैट्स खा रहे हो। यू आर नाउ मैड ओवर फैट्स। यू आर थिंकिंग दैट फैट्स आर गोइंग टू गिव मी सैटिस्फैक्शन, ये तो कीटो है तो मैं अनलिमिटेड फैट्स खाऊंगा। बट द ट्रूथ इज दैट फैट इज एनर्जी डेंस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 2 चम्मच, घर की जो नॉर्मल स्पून होती है वो क्लोज टू 7 to 8 ml की होती है। अगर आप 15 ml ऑयल यूज कर रहे हो, यू आर एक्सीडिंग अबव 130-140 कैलोरीज, 9 कैलोरीज इन 1 ग्राम ऑफ फैट। अगर आप 15 ml ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो किसी भी सैलेड में, यू हैव close to 150 calories directly just from this dressing. Plus अगर आप उसके साथ में सैलेड भी खा रहे हो, you're still getting a lot of fats which are energy dense. So it is important for you to understand that calorie game इसमें मैटर नहीं करेगा। कीटो का मतलब ये नहीं कि आपने unlimited fats खाने हैं। You need to have 1.1 grams to 1.4 grams of fat in the initial 3 weeks. अगर आप नहीं जानते हो कीटोजेनिक डाइट के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंडियन कीटो डाइट मेरी एक प्लेलिस्ट है जिससे 4.7 kgs and roughly around 9.2 inches मुझे अभी तक 200 लोगों ने कंफर्म करा है कि वो मेरी गाइडेंस के बिना भी सिर्फ प्लेलिस्ट देकर के लूज कर चुके हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। सो व्हाट टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटाइज प्रोटीन, प्रायोरिटाइज योर फाइबर रिच फूड्स, इंक्लूड इनफ फैट्स बिकॉज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सैटिस्फैक्शन एंड कीटो। सेकंड थिंग इज, जो ये महापुरुष महामहिलाएं जिनको लगता है कि आलमंड बटर और पीनट बटर खाने से उनका फैट लॉस हो जाएगा, हाँ भाई वो कीटो है, अनस्वीटेंड है, लेकिन वो डेंस कैलोरीज है। आपका 1 चम्मच में मन नहीं भरेगा, पूरा डब्बा खा लोगे, आप मजे से खत्म कर लोगे, आराम से आप 30-40-50 ग्राम्स तक चले जाओगे। सो प्लीज अवॉइड नट बटर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर फैट लॉस जर्नी। आपका कंट्रोल कब छूटेगा आपको पता नहीं चलेगा। थर्ड थिंग इज ट्रैक योर पोर्शंस। अगर आप एक फूड वेइंग स्केल के बिना कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट कर रहे हो, यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक। स्टार्ट ट्रैकिंग योर फूड पोर्शंस बिकॉज ऑल्सो कैलोरीज वुड नॉट मैटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बीइंग इन कैलोरिक डेफिसिट विल मैटर। अब इसमें डिफरेंस क्या है? कैलोरी काउंटिंग का मतलब ये कि आप बिल्कुल एकदम पैरानॉइड हो जाओ कि इसके पीछे क्या कैलोरीज हैं, इसको मैं चेक करता हूं, इसको मैं चेक करता हूं। बट कैलोरिक डेफिसिट इज वन टाइम कैलकुलेशन। यू मेक अ कैलकुलेशन आफ्टर एवरी 2-3 weeks, you make some calculation, then you make some differences. This is how you should be managing the first mistake. Let's move to second mistake. This is more interesting. Hormonal imbalance. Estrogen, cortisol, thyroid, सब कुछ imbalance हुआ पड़ा है। जब भी कोई इंसान सुनता है कि मेरा cortisol, मेरा thyroid, मेरा साथ में मेरे पूरे hormonal imbalance हुआ पड़ा है, वो सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट करवाता है। But the biggest problem is when you are stressed, when you have high cortisol, your body gets into fat storage mode. Second thing is, आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर एक बेसिक पैरामीटर समझ सकते हो, बट आपको रियल लाइफ स्ट्रेस पता ही होता है। जब आप सो कम रहे हो, आप ध्यान से अपना खा नहीं रहे हो, ओवरऑल आपका रूटीन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है एंड यू हैव टू मच ऑफ फास्टिंग गोइंग ऑन। सेकंड थिंग इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ पीपल हु सी दैट दे आर ऑन कीटो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इफ दे डू नॉट प्लेस अ कार्ब रिफीड डे, their T3 levels go down, which can affect their fat loss. So specifically, these kind of people should plan their strategic carb refeed days. इसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Third thing is estrogen imbalance. If you're a person who's not sleeping well, taking care of your workout,
you're not overall balancing other things apart from your diet, you may see that your hormonal imbalance can be one of the major reasons why you are gaining fat initially when you start with ketosis. Now, reason number 3 is very interesting. मैं आपको hint देता हूँ. To become hotty, you need to do potty. A lot of people actually face this. They face bloating, constipation, and they start miscalculating it as weight gain. Actually weight gain नहीं है, क्योंकि आपके पूप की FD बन रही है और आप लगे हो हर दिन अपने प्रोटीन इंटेक को प्रायोरिटाइज करने में. आपका फाइबर इंटेक ठीक से नहीं ध्यान दे रहे हो, आपको गैस है, ब्लोटिंग है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप बड़े परेशान हो कि यार ये हो क्या रहा है, हर दिन आई एम फीलिंग वेरी ग्रॉगी. You need to really understand a human being has to poop every day. That's your basic normal. Some people definitely poop once in 2 days. Some people do not poop for a week as well. They need to figure out their constipation issues. What should you do if you have this kind of problem? Firstly, assess करो क्या bloating हो रही है, दिन में acidity हो रही है, constipation है. Start including enough fiber. Chia seed, psyllium husk is great source of fiber. जीरा water use करना start करो. नीचे फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ. From bloat to relief, कैसे आप अपने constipation को मैनेज करोगे. आपने इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट करना है. बट आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी वेट गेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप ज्यादा फैट गेन कर रहे हो. आपकी बॉडी वेट गेन इसलिए कर रही है क्योंकि आपने अपने पूप की FD बनाई है 8% इंटरेस्ट रेट पे. So 3 things here which can help you with this reason. One is include fiber rich foods. Second thing is include enough protein, but at the same time include green leafy vegetables. You cannot lose fat while you're constipated. 1 day of constipation is equal to 3 days of zero fat loss. इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लीजिए. रीजन 4 इज नॉट इनफ मसल एंड टू मच फास्टिंग. कीटो एक मसल स्पेयरिंग डाइट है, आपकी बॉडी का मसल नहीं खाएगी, बट एक कंडीशन है, एक्सेसिव कार्डियो करोगे, ज्यादा फास्टिंग करोगे, कीटो पे रहोगे तो मसल लॉस भी होगा. यू नीड टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल. सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज प्रोटीन. Adequate protein, do not exceed protein. You need to start with resistance training, not just cardio. You need to stop fasting. You need to plan your strategic fasting. Intermittent fasting and keto के बारे में पूरी एक playlist है, description में link है, वीडियो के बाद जरूर check out करना. So when I say eating enough protein on ketogenic diet, it is anywhere between 0.6 grams to 0.9 grams for females. For males, it can be 0.7 grams and can go up to 1.1 grams of protein per kg as well in certain cases. This depends upon your lifestyle. You are not supposed to be dumping in more protein. You're supposed to be taking adequate protein while being on keto. और जो लोगों को लगता है कि फैट लॉस के टाइम पे मेरी फैट बॉडी मसल में कन्वर्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होता है. There are 2 different mechanisms altogether. You need to not get confused with fat loss and muscle building. Muscle building happens with adequate protein, also workouts, also strength training and discipline over a period of time. Fat loss happens when you eat less calories, stick to keto, do not modify your calculations and check your keto diastics every single day. Editor साहब प्लीज एक बार स्क्रीन पे keto diastics दिखाइए लोगों के लिए क्या है. जिन लोगों ने keto स्टार्ट करा उनको डायस्टिक्स नहीं पता होती आधे टाइम. तो वी मूव टू द लास्ट रीजन नंबर 5. यू न्यू टू कीटो एंड यू आर रिटेनिंग वाटर. ये बड़ी मजे की चीज है. स्टार्टेड कीटो, इनिशियली कीटो फ्लू हुआ, उस टाइम पे आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हुए क्योंकि जब आपकी बॉडी पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली डिप्लीट करेगी तभी वो जाकर के कीटोन्स प्रोड्यूस करेगी. पर आप इतने ज्यादा घबरा गए कीटो फ्लू के टाइम पे कि आपकी मम्मी ने बोला बेटा खिचड़ी खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है. यू आर नॉट सिक, यू जस्ट गोइंग थ्रू कीटो फ्लू सिम्टम्स. यू जस्ट गोइंग थ्रू द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ योर बॉडी अडैप्टिंग टू कीटोसिस. द बॉडी इज एक्टिंग लाइक अ स्मॉल बेबी कि मुझे टॉफी खिला दे और तुमने टॉफी खिला दी एंड नाउ यू आर रिटेनिंग मोर वाटर. यू नीड टू एस कीटो फ्लू. कीटो फ्लू के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वाली अकेली वीडियो जिसमें कम से कम 7-8 लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में. चेकआउट जरूर करिएगा. व्हाट इज कीटो फ्लू एंड हाउ डू यू मैनेज इट. सो हाउ डू यू मैनेज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैक योर प्रोग्रेस थ्रू पिक्चर्स, मेजरमेंट्स एंड योर वेट एज वेल. Second thing is track your progress to your energy levels, doability of the diet, sustainability of the diet. कितना अपना खाना बना रहे हो, कौन सी recipes use कर रहे हो, कैसे उसको enjoy कर रहे हो. These are very important factors to consider. So I hope these 5 reasons give you a lot of inputs about what can go wrong when you start with ketosis. या अगर आप long term ketogenic diet पे and you see your weight fluctuating or you see mistakes happening, please make a note of this. नीचे आपको मैंने बार में आराम से सारे chapters mention करे हैं, फिर से उसको देखो, पेपर पेन से नोट करो, recalculate करो, कुछ pointers अपने भी बनाओ, अपनी diet के बारे में ध्यान दो, अपने फ्रिज मैग्नेट के पीछे एक पेपर लगा लो कि आपने क्या गलतियां करी पहले जो आप नहीं करोगे फिर से. अगर आप पर्सनली अपनी कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर स्ट्रगलिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है वेयर यू कैन बुक अ डायरेक्ट स्ट्रैटेजी कॉल विद मी. आई वुड लव टू स्ट्रैटेजाइज योर जर्नी and tell you if you're a great fit for the keto rest method or if you should not be on ketosis, you should do something else. So I hope you found this video very resourceful. इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करें कीटो एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है लेकिन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो आपको कीटो एंड वर्कआउट के बारे में पता लगेगा. यू कैन ऑल्सो फिगर आउट हाउ डू यू मैनेज योर वर्कआउट. दोनों प्लेलिस्ट जब आप चेकआउट करोगे, नेक्स्ट वीक आई विल सी यू विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. दिस इज राहुल कामरा signing off.